आकाशवाणी औरंगाबाद है। जमीर रजवी से इलाकाई खबरें सुनिए। किसानों की पूरी तुवर खरीदने की वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने हिदायत दी है। इस दौरान वजीर आला ने इंतजामिया को इस बात का खास ख्याल रखने की हिदायत दी कि ताजिरों की तुवर की खरीदारी न हो। वजीर आला कल लातूर जिले में जारी मुख्तलिफ मनसूबों के जायजा इजलास में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि रवां महीने के आखिर तक तुवर की खरीदारी मुकम्मल कर ली जाए। साथ ही उन्होंने खरीदारी के लिए दरकार साजो सामान और अफरादी कुव्वत बढ़ाने के अलावा 2 शिफ्ट में काम करने की हिदायत भी दी। वजीर आला ने कहा कि तुख्म रेजी के रकबे और पैदावार की जांच के दौरान ज्यादा से ज्यादा 10% की सहूलत दी जाए, लेकिन इस मामले में कसूरवार पाए जाने पर मुतल्लिका अफराद को जेल जाना होगा। इजलास के दौरान वजीर आला ने जलयुक्त शिवार, स्वच्छ भारत मिशन, फसल खर्च योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लातूर शहर की पानी फराहमी और दीगर मंसूबों का जायजा लिया। इससे कबल वजीर आला ने कल शोलापुर का दौरा किया और किसानों से तबादला ख्याल किया। मरकजी काबीना ने गन्ने के लिए अदा की जाने वाली मुनासिब कीमत यानी FRP में 255 रुपये फी टन इजाफा करने का फैसला किया है। इस फैसले के बाद ये कीमत बढ़कर 2550 रुपये फी टन हो जाएगी। इसके अलावा मरकजी काबीना ने गैर मुल्की सरमायाकारी को फरोग देने से मुतालिक बोर्ड को बर्खास्त करने का फैसला भी किया। दिफाई शोबे की खरीदारी और मेक इन इंडिया को फरोग देने के मकसद से बनाई गई पॉलिसी को भी कल काबीना ने मंजूरी दे दी। नई पॉलिसी के मुताबिक लड़ाका तैयारे और आबदोजें अब भारत में ही बनाई जाएंगी। रियासती हुकूमत ने अप्रैल और मई के महीनों के दौरान गैर मौसमी बारिश और ज़ालाबारी की वजह से नुकसान उठाने वाले किसानों को मदद फराहम करने का फैसला किया है। इस फैसले के मुताबिक 33% से ज्यादा नुकसान उठाने वाले किसानों को वजीर आजम फसल खर्च मंसूबे के तहत मुतल्लिका बीमा कंपनी की जानिब से इमदाद दी जाएगी। ऐसे किसान जो वजीर आजम फसल खर्च मंसूबे में दर्ज नहीं है, उन्हें भी मज़कूरा मंसूबे के तहत इंदराज शुदा किसानों को मिलने वाली रकम की आधी रकम दी जाएगी। ये रकम ज्यादा से ज्यादा 2 हेक्टेयर रकबे के लिए दी जाएगी। मरकजी और रियासती हुकूमत की जानिब से ज़राअत की तरक्की के लिए किए गए इक़दाम से मुताल्लिक फैसलों की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के मकसद से भारतीय जनता पार्टी आज से रियासत भर में शिवार संवाद सभा मुनक़िद कर रही है। इस मुहिम में वज़ीर आला, सभी वुज़रा, पार्टी ओहदेदारान समेत बीजेपी के सभी अराकीन पार्लियामेंट, अराकीन असेंबली, जिला परिषद मेंबरान और कारपोरेटर, इस तरह 4000 अवामी नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इसके तहत आज एक ही दिन में 4000 गांवों में सुबह शाम 2-2 इस तरह 4000 जलसे-आम मुनक़द होंगे। इस मुहिम के तहत वज़ीर आला फडणवीस लातूर जिले में, जबकि बीजेपी के रियासती सदर राव साहेब दानवे शुमाली महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में किसानों से बातचीत करेंगे। वजीर दिफा अरुण जेटली ने कहा है कि फौज को उसी तरह फैसले करने की इजाजत होनी चाहिए जिस तरह के जंग के दौरान किए जाते हैं, और इस काम के लिए उन्हें अराकीन पार्लियामेंट से मशवरा करने की जरूरत न हो। जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए जेटली ने कहा कि फौज के अफसरान ही फौजी हल फराहम कर सकते हैं। सियासतदानों की रायजनी से कोई हल नहीं निकाला जा सकता। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के महकमे के वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में आलमी म्यार का बुनियादी ढांचा फराहम करने की पाबंद है और अगले 5 सालों में 25 लाख करोड़ रुपयों के मालियात के काम अंजाम देने का निशाना मुकर्रर किया गया है। आकाशवाणी से बात करते हुए गडकरी ने कहा कि मुल्क में आलमी म्यार के 13 एक्सप्रेस वेज बनाने का काम जारी है। बीड़ जिला परिषद के रूबरू गुज़िश्ता 17 दिनों से धरना एहतजाज कर रहे असातिज़ा ने कल से बेमुदत भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वाज़ेह हो कि संच मान्यता में सरप्लस करार दिए गए 747 असातिज़ा ने दिसंबर 2015 से पहले की वाजिबुल अदा तनख्वाहें अदा किए जाने के मुतालबे पर धरना एहतजाज करने का रास्ता अपनाया था, लेकिन इंतजामिया की जानिब से मुबैना तौर पर कोई रद्द-ए-अमल न आने पर इन असातिज़ा ने गैर मुअय्यना भूख हड़ताल शुरू करने का फैसला किया है। मराठा समाज की जानिब से 9 अगस्त को अगस्त क्रांति दिन के मौके पर मुंबई में महामोर्चा निकाला जाएगा। मराठा क्रांति मोर्चा की रियासती कोऑर्डिनेशन कमेटी के कल मुंबई में मुनक़दा इजलास में यह फैसला किया गया। आकाशवाणी से इलाकाई खबरें खत्म हुई।